भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सत्ता, संसाधन और पारदर्शिता एक ही धुरी पर आकर खड़े होते हैं, तब न्यायपालिका ही वो अंतिम संस्था होती है जो व्यवस्था के संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करती है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश इसी संतुलन की खोज का एक अहम पड़ाव है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो को अरुणाचल प्रदेश में सार्वजनिक ठेकों के आवंटन से जुड़े एक गंभीर मामले की प्रारंभिक जांच करने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में केंद्र में है राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, जिनके परिवार से जुड़ी कंपनियों को कथित तौर पर बड़े पैमाने पर सरकारी ठेके मिलने के आरोप सामने आए हैं। अदालत में पेश तथ्यों के अनुसार पिछले एक दशक में लगभग 1270 करोड़ रुपए के सरकारी ठेके और कार्य आदेश 4 ऐसी कंपनियों को दिए गए जिनका संबंध मुख्यमंत्री के परिजनों से बताया गया है। यह आंकड़ा न केवल वित्तीय दृष्टि से बड़ा है, बल्कि प्रशासनिक निष्पक्षता और शासन की पारदर्शिता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। न्यायालय की पीठ, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति विक्रमनाथ कर रहे थे, ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2025 के बीच हुए सभी सार्वजनिक कार्यों, ठेकों और उनके क्रियान्वयन की विस्तृत जांच की जाए। अदालत ने 2 सप्ताह के भीतर प्रारंभिक जांच दर्ज करने और 16 सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश देकर इस मामले की गंभीरता को रेखांकित किया है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उन याचिकाओं से हुई जिन्हें सेव मून रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना जैसे संगठनों ने दाखिल किया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत में राज्य सरकार के हलफनामे का हवाला देते हुए दावा किया कि कई ठेके सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़ी कंपनियों को दिए गए हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इस याचिका को प्रायोजित मुकदमा करार दिया, जिससे यह विवाद कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गहराता चला गया। न्यायालय के हस्तक्षेप ने इस मामले को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया, जहां अब जांच एजेंसी को तथ्यों की परतें खोलने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये केवल एक राज्य या एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे प्रशासनिक ढांचे की विश्वसनीयता और जवाबदेही की परीक्षा बन जाता है। विशेष रूप से तब जब आरोप सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति और उनके परिजनों से जुड़े हो, तो जांच की निष्पक्षता और पारदर्शिता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। राजनीतिक प्रक्रिया भी इस मामले में उतनी ही तीखी रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इसे व्यापक राजनीतिक संदर्भ में रखते हुए सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधा। उन्होंने ये संकेत देने की कोशिश की कि मामला किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े पैटर्न की ओर इशारा करता है, जहां सत्ता और संसाधनों के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। हालांकि ये भी उतना ही आवश्यक है कि ऐसे राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप के बीच तथ्यात्मक जांच की प्रक्रिया निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से आगे बढ़े। इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि न्यायपालिका ने हस्तक्षेप करते हुए जांच को संस्थागत रूप दिया है। ये न केवल आरोपों की सत्यता को सामने लाने में मदद करेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही किस हद तक सुनिश्चित की जा सकती है। जब सरकारी ठेकों के आवंटन में संभावित हितों के टकराव की बात सामने आती है, तो ये केवल वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं रह जाता, बल्कि ये प्रशासनिक नैतिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों की कसौटी बन जाता है। आने वाले समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच और उसकी रिपोर्ट इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी, और ये रिपोर्ट न केवल संबंधित आरोपों की पुष्टि या खंडन करेगी, बल्कि ये भी स्पष्ट करेगी क्या वास्तव में शासन प्रणाली में ऐसी खामियां हैं जो सत्ता और निजी हितों के बीच की सीमाओं को कमजोर करती हैं। इस प्रक्रिया का निष्कर्ष चाहे जो भी हो, ये निश्चित है कि इस मामले ने एक बार फिर प्रशासनिक पारदर्शिता, राजनीतिक जवाबदेही और न्यायिक सक्रियता के बीच संबंधों को केंद्र में ला खड़ा किया है।